नमस्कार दोस्तों। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए जो कनीय अभियंता का विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था, जो बाद में आपको न्यायावली में संशोधन करने की बात कह के सरकार ने पूरी बहाली को निरस्त कर दिया, या हाई कोर्ट बोल सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने पूरी बहाली को रद्द कर दिया और नए तरीके से बहाली निकालने की बात बोली गई थी। अब मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन उठ रहा है। एक तो एक नोटिफिकेशन जो लीक हुआ था कुछ दिन पहले, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से ये चीज बता रहा हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, वो डिपार्टमेंट के थ्रू लीक हुआ नोटिफिकेशन था जो साइट पे अपलोड नहीं हुआ था। तो उस नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियरली बताया गया था कि 22 तारीख से फॉर्म भराएगा, 22 मई से, जो समय बीत चुका है। लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है अभी, ऑलरेडी जो संविदा कर्मचारी है या जो सेलेक्टेड छात्र हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। यानी कि कोर्ट का कहना है कि जब तक उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप नया बहाली नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा सरकार को भी बोला है और आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है। अब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में है कि सर ये तो केस कचहरी का चीज है, ये तो काफी लंबा जा सकता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हम लोग कहीं क्लासेस ज्वाइन करें या नहीं करें, इस तरह की बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स का भी मैं चर्चा करूंगा और बाकी चीज भी मैं बताऊंगा कि आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। आज मैं कुछ कोचिंग क्लासेस के बारे में भी मैं बताऊंगा। कोचिंग डिटेल पोर्टल पे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ऐसे हैं जो कि क्लासेस करवा रहे हैं, चाहे वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए हो या स्पेसिफिक कोई बिहार तकनीकी के लिए तो बहुत कम क्लासेस है, बट जूनियर इंजीनियर के लिए या गेट पीएसयू के लिए बहुत सारी क्लासेस सभी चल रही है। कुछ कोचिंग क्लासेस ऐसे भी हैं जो कि आपको स्पेसिफिक जो है एलआरसी के लिए या बिहार तकनीकी के लिए भी क्लासेस करवा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहाली कब तक आ सकता है या बहाली आएगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आया तो उसी बहाली को कंप्लीट करने का मौका सुप्रीम कोर्ट देगी। ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। सरकार अपना पक्ष बहुत मजबूती तरीके से 3 तारीख को रखने का प्लान बनाई है, यानी 3 जुलाई को जो हेयरिंग होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने जा रही है कि उनसे क्या न्यायावली में गलती हो गई थी और उस न्यायावली में गलती के कारण उनको अंततः कोर्ट का आदेश आया कि निरस्त करने के लिए बहाली को, तो वो निरस्त करके नया विज्ञापन के लिए पूरा नोटिफिकेशन तैयार कर चुके हैं। तो अपना सरकार अपने तरीके से अपना पक्ष रखेगी, ऊपर से सेलेक्टेड स्टूडेंट के जो वकील है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो जिसके भी बात से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होगी वही डिसीजन आगे आएगा। अब बात रही एक और महत्वपूर्ण कि बिहार एलआरसी का क्या अपडेट है। मेरे वीडियो में कुछ मैं बार बार रिपीट करता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं उनके फेवर में अगर बोलता हूं तो वो काफी खुश होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर मैं बोल देता हूं अपने वीडियो के माध्यम से तो उनका पूरा ग्रुप जो है वो नाखुश हो जाता है। मेरे बोलने का सीधा मतलब ये है कि एलआरसी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है। वो मोड़ क्या आएगा वो खुद ब खुद आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि सरकार एक तरफ अपने तरफ से जो है वो पूरा प्रिपेयर हो रही है कि वो एडमिट कार्ड जारी करने के लिए या सेंटर अलॉटमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो एलआरसी का फॉर्म तो पूरा भरा चुका है, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सरकार एग्जाम लेने की तैयारी भी कर रही है। ये दो पहलू, एक तरफ सरकार अपना एग्जाम लेने का लगभग पूरा तैयार कर रही है कि वो, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से, क्योंकि उनको पहले मैसेज करना पड़ेगा, मेल देना पड़ेगा कि मैं इतना तारीख से इतना तारीख तक मैं ये एग्जाम लेना चाहता हूं, अगर आपका सीट अवेलेबल है तो आप मुझे दीजिए, इस तरीके के मेल। यानी कि सरकार अपने तरीके से अलॉटमेंट की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बहाली को कंप्लीट करवा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ और भी कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मुझे पता चला है वो आने वाले, क्योंकि वो वेरीफाइड अभी नहीं है, तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वो चीज मैं नहीं बता सकता हूं। जब तक मैं खुद भी वेरीफाई नहीं हो जाऊं तब तक मैं वो चीज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला उस इन्फॉर्मेशन से
मे भी हो सकता है कि कुछ और भी जो आपको एग्जाम है सरकार समय रहते एग्जाम ले ले तो वो काफी सही फैसला सरकार का होगा, क्योंकि सरकार जैसे जैसे समय अगर लैप्स करती है, जैसे अगर मैं बोलने का मेरा सीधा मतलब है कि अगर उनको एलआरसी का एग्जाम गवर्नमेंट को लेना है तो वो जल्द से जल्द एग्जाम को लेकर पूरी प्रक्रिया को पूरा कर ले। नहीं तो अगर जैसे जैसे समय लैप्स होगा, जैसे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के केसेस में हुआ था, तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो नया नया पहलू ओपन होता जाता है, नई नई प्रक्रिया आगे आ जाती है, क्योंकि किसी भी बहाली में कोई लड़का खुश होता है तो कोई नाखुश होता है। मैं आपको आने वाले 10 से 15 दिन में क्योंकि जब तक मैं खुद भी उस चीज से वेरीफाइड नहीं हो जाऊं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि कुछ किसी भी चीज का एक पहलू होता है कि सर आपके पास, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ बोलूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज बोलेंगे कि सर के पास कोई वेरीफाइड है नहीं, उनके पास कहाँ से ये जानकारी मिली। तो इसलिए मैं वो चीज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का जो काम है वो अपना एग्जाम लेने के लिए वो पूरा प्रिपेयर हो रही है। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स को हायर करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एग्जाम लेके पूरी बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाए। मैं भी उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने तरीके से जो प्रक्रिया कर रही है, और सरकार से आग्रह भी है कि जून जुलाई रहते हुए इस बहाली को कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे छात्र जो कि बेरोजगार बैठे पड़े हैं उनको कोई उचित रोजगार मिल जाए और वो अपने जॉब में लग जाए। आयोग की जो जानकारी मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि आयोग अभी कोई काम नहीं कर रही है, ना तो वो, क्योंकि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट से तो आया नहीं है, इसलिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग कन्या अभियंता पद के लिए कोई वर्क नहीं कर रही है। वो पूरा का पूरा आयोग अभी सिर्फ और सिर्फ एएनएम के काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि एएनएम का काउंसलिंग लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, इसलिए जेई के बहाली पर कोई काम नहीं हो रहा है। जहां पर जिस तरीके से फाइल पड़ा हुआ था वो फाइल उसी तरीके से पड़ा हुआ है, और सिर्फ 3 जुलाई का इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसा कोर्ट का आदेश आएगा वैसा ही आगे काम किया जाएगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिहार एलआरसी का और भी कुछ परफेक्ट अपडेट मुझे मिलता है, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जाते जाते मैं आपको एक चीज और क्लियरली मैं बता दूं, आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, और मैं एक दो चीज और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। वो ये चीज है कि आप अगर सर्च करना चाहते हैं कोचिंग क्लासेस का, तो आप किस तरीके से सर्च कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी एक कोचिंग के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं जितनी भी कोचिंग क्लासेस है, मैं ज्यादा से ज्यादा कोचिंग क्लासेस को अपने पोर्टल के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि कहां पर क्या है, फैसिलिटीज क्या है, कौन कौन से कोचिंग क्लासेस है और किस टाइप के वहाँ क्या क्या फैकल्टीज है, प्रीवियस रिजल्ट, जो भी मुझे डेटा मिलता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले देख लीजिए कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेगुलर क्लासेस देखना है, ये coachingdetail.com का पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले अगर आप थोड़ी देर के लिए कि आपको अगर टेक्निकल क्लासेस देखना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और इसके माध्यम से आप टेक्निकल अप टू जेई या टेक्निकल गेट इंजीनियरिंग सर्विस पीएसयू, अगर आप मान लेते हैं गेट इंजीनियरिंग सर्विस पीएसयू, क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो जेई की बहाली है वो आपको जूनियर इंजीनियर अप टू जूनियर इंजीनियर में भी उनके कोचिंग्स मिलेंगे, और गेट ईएससी पीएसयू के अंदर भी मिलेगा। अगर आप दिल्ली के लिए सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए भी सर्च कर सकते हैं, और इस तरीके से जो कोचिंग क्लासेस, बहुत सारे कोचिंग्स है जिनका डेटा मेरे पास अवेलेबल है, यानी उनका एड्रेसेस हो गया, उनके कॉन्टैक्टर्स हो गए, या उनके जो अदर डिटेल्स हो गए, ईमेल आईडी हो गए, मोबाइल नंबर्स हो गए। अभी मैं बहुत सारा डिटेल्स इनसे और कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स कोचिंग क्लासेस का मिल सके, जिससे वो अपने जो एजुकेशन है या सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है कि मैं किस कोचिंग में पढूं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट कोचिंग होगा, कोचिंग डिटेल पोर्टल आपकी मदद करेगा। आप में जो कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ और कौन से कोचिंग्स को मैं ज्वाइन करूँ, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोचिंग डिटेल पोर्टल जो है वो बनाया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप हर कोचिंग्स के बारे में जो मेरे पास बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपको गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पीएसयू के लिए कोचिंग क्लासेस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका एड्रेसेस हो गया, कब स्टेब्लिश्ड है, क्या है, अदर जो भी डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इनके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन और भी, तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ये मेडिजी का पूरा डिटेल्स है जो मेरे पास अवेलेबल है,
और भी कुछ अगर मुझे इन्फॉर्मेशंस मिलेगा तो मैं यहाँ पर पुट करके आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का कोशिश करूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एक बार में आप अगर चाहते हैं कुछ कोचिंग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए, तो आप जैसे एज फॉर एग्जांपल आप 3 कोचिंग्स को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप एक बार में 3 कोचिंग्स को यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये पूरा कंपेयर पार्ट है। आप देख सकते हैं जो फैसिलिटीज़ है में हम लोग ये सभी फैसिलिटीज सिर्फ आपको coachingdetail.com पोर्टल पे मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग क्लासेस को एक जगह लाने की कोशिश की जा रही है। उनका जो डेटा है, उनका जो फी स्ट्रक्चर्स है या जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, कौन कौन से फैकल्टीज है, इसके अलावा कौन से लोकेशन पे है वो, उनका एड्रेसेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं कोचिंग्स का आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग्स को भी मैं इस कोचिंग डिटेल पोर्टल पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, स्टूडेंट्स को एक मदद मिले कि वो कैसे अपने लिए बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं और भी बहुत सारा अपडेट आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग या एलआरसी का मैं दूंगा। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।